बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, मैं हूं शेफ रिजवान और आप देख रहे हैं बाबा फूड RRC। जैसा कि आप लोगों को पता है कि गाजर का सीजन है। गाजर बड़े कमाल कमाल की खूबसूरत आ रही है मार्केट में। आज मैं आपके साथ गाजर के हलवे की रेसिपी शेयर कर रहा हूं। गाजर का हलवा कई तरीकों से तैयार होता है। गजरेला जो होता है वो और चीज होती है, गाजर की खीर और चीज होती है। गाजर का हलवा भी कई तरीकों से तैयार किया जाता है। आज जो तरीका मैं आप लोगों से रेसिपी शेयर कर रहा हूं वो प्रेशर कुकर में शेयर कर रहा हूं। आप कहेंगे बाबा जी आपने प्रेशर कुकर में गाजर का हलवा फटाफट से किस तरीके से बनाया, जिसके अंदर हम मावे का यूज भी नहीं करेंगे, उसके अंदर हम खोए का यूज भी नहीं करेंगे। ये किस तरीके से टेस्टफुल बनेगा, फटाफट से कुकर में किस तरीके से बना लेंगे। मैं कोशिश करता हूं कि टूटे फूटे अल्फाज में जिस तरीके से मुझे पता चलता है रेसिपी आती है मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूं, डिलीवर कर दूं, ताकि आप लोग भी सीख सकें। आप लोग कोशिश किया करें कि मेरी बात को समझ के सीखा करें और शॉर्ट तरीके से रेसिपियों को बनाया करें। ये गाजर का हलवा किस तरीके से प्रेशर कुकर में तैयार करेंगे तवज्जो से देखिएगा। गाजर का हलवा जो हम प्रेशर कुकर में तैयार करेंगे, 2 किलो गाजरें ले ली, अच्छे तरीके से वॉश कर लिया, खूबसूरत गाजरें। इन तमाम गाजरों को हम इस तरीके से पहले छीलेंगे। मैं आपको करके बता दूं, इस तरीके से गाजरों को छील लेंगे। अच्छा, दूसरी बात आपको एक ही बताऊं, कद्दूकश करने वाला झंझट भी नहीं करांगे। ये ऐप पे है कद्दूकश, गल समझ आ रही है? इतने हम इसको इस तरीके से काट लेंगे। आप कहेंगे बाबा जी है कि कद्दूकश भी नहीं कर रहे गाजरा। इस तरीके से सारे गाजरों को छील लेंगे और फिर इस तरीके से काट लेंगे। उसके बाद आपको मिलेंगे, आपको कद्दूकश करने की जरूरत भी नहीं है। 2 किलो गाजरों को अच्छे तरीके से हमने धो लिया, वॉश कर लिया, खुश कर लिया, छील लिया, इस तरीके से काट लिया। आप टेढ़ा मेढ़ा सीधा उल्टा जिस तरह दिल करे काट सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। इसके साथ का प्रेशर कुकर ले लिया। सबसे पहले हम इसके अंदर शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून देसी घी। आप कहेंगे बाबा जी देसी घी कौन शामिल करता है, पहले तो बाद में शामिल होता है। हम पहले करेंगे यूनिक तरीका जो आप लोगों से शेयर करना हुआ। घी गर्म हो जाए उसके बाद आपसे मिलेंगे। देसी घी हमने डाल के उसको मेल्ट कर लिया। 1 टेबल स्पून डलेगा 2 किलो में, बस ये अभी फिलहाल ये ध्यान में रखिएगा। गाजरें डाल देंगे और हम इसको 3 से 4 मिनट मीडियम फ्लेम पे अच्छे तरीके से रोस्ट कर लेंगे। रोस्ट हम इसलिए करेंगे ताकि इसकी खुशबू अच्छे से आए। अगर ये पानी से दूध दब के ऊपर उबाल के रख देंगे वो तरीका उस तरीके से भी बनता है, लेकिन इसका जो टेस्ट होगा आप कहेंगे कि मार्केट से बेहतर टेस्ट होगा। इसको हम 3 से 4 मिनट अच्छे तरीके से रोस्ट कर लें, उसके बाद आपसे मिलेंगे। गाजरों को अच्छे तरीके से हमने रोस्ट कर लिया। मेरी बात ध्यान नशीन कर लें। इस टाइम पे आके आपने क्या करना है, 2 किलो का फार्मूला आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। 500 ml दूध, आधा किलो दूध बेच दबना है, बस इससे ज्यादा नहीं डालना। अगर आप इससे ज्यादा डालेंगे तो पानी, गाजरों ने भी पानी छोड़ना है और दूध फिर आप डाल देंगे, फिर वो आप उसको पकाते रहेंगे, खुश करते रहेंगे, वो खुश्क नहीं होगा ठीक तरीके से। ठीक हो गया? ये दूध शामिल कर दिया। अब हम क्या करेंगे, फ्लेम को थोड़ा सा हाई कर देंगे और इसको जोश आने का वेट करेंगे। इसको जोश आ जाए उसके बाद आपसे मिलता हूँ। दूध इस तरीके से पकने लग गया। इस टाइम पे आके 3 सब्ज़ इलायची इस तरीके से हमने तोड़ ली, शामिल कर देंगे। चीनी शीनी वेच नहीं दब देनी चौके जाए। इस तरीके से प्रेशर कुकर का ढक्कन वो लगा देंगे, ऊपर से वेट दे देंगे। फ्लेम को मीडियम टू लो कर देंगे, जिसको आप दम वाला फ्लेम कहते हैं। मुंह की तरफ करना कैमरे। दम जब भी प्रेशर कुकर का यूज करें मेरी बातों को तवज्जो से सुन लिया करें। दम वाले फ्लेम पे इसको हम 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे। 15 मिनट के बाद आपसे मिलते हैं। 15 मिनट अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो चुके हैं। हमने स्टीम को रिमूव कर दिया, कवर को उठाने लगे हैं। इस कंडीशन में हमारे जो गाजरें हैं वो आ चुकी हैं। इस टाइम पे आपने क्या करना है, आपने या आलू मैशर जो होता है या घोटने की मदद से इसको अच्छे तरीके से इस तरीके से हमने घोट लेना है, प्रेस कर देना है तमाम गाजरों को। ठीक हो गया? फ्लेम फिलहाल बंद कर दिया हमने स्टीम वगैरह को रिमूव करने के लिए। अब इसको अच्छे तरीके से मैं इस तरीके से मैश कर लूँ, उसके बाद मैं आपसे मिलता हूँ। ये देखिए आराम से हो जाते हैं। ये देखिए तमाम गाजरों को हमने अच्छी तरीके से मैश कर दिया। इस टाइम पे आके हम क्या करेंगे, हम इसके अंदर 1 कप चीनी का शामिल करेंगे। आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी डाल सकते हैं, लेकिन 1 कप इनफ रहेगा। ठीक हो गया? शामिल कर देंगे। फ्लेम को ऑन कर देंगे। फ्लेम अब हाई रहेगा। हाई फ्लेम पे हम चीनी को मिक्स करेंगे और चीनी जो पानी छोड़ेगी इसको भी खुश करेंगे। ठीक हो गया? हाई फ्लेम पे चीनी डाल के 3 से 4 मिनट पकाया। इस तरीके से जब चीनी का पानी खुश्क हो गया, मैंने आपको पहले बताया था हम शॉर्ट अंदाज में बता रहे हैं, हम इसके अंदर मावा वगैरह या जो खोया है वो इस्तेमाल नहीं करेंगे। हम इसके अंदर मिल्क पाउडर इस्तेमाल कर रहे हैं। 5 टेबल स्पून मिल्क पाउडर शामिल कर दें। खुश्क दूध जिसे आप कहते हैं, किसी भी ब्रांड का ले लें। इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर दें। ठीक हो गया? फ्लेम हाई रहेगा। हाई फ्लेम पे इसको 3 से 4 मिनट मजीद कुक होने के लिए छोड़ दें।
हमने मिल्क पाउडर डाल के 3 से 4 मिनट हाई फ्लेम पे पकाया। एक बात का ध्यान में रखिएगा, जब भी आप गाजर का हलवा तैयार करें उसके अंदर नमी वगैरह पानी वगैरह नहीं होनी चाहिए। अच्छी तरीके से आपने जो हमने दूध डाला, गाजरों का पानी था, उसको खुश्क करना है। अगर आप खुश्क नहीं करेंगे तो फिर टेस्टफुल नहीं बनेगा। इस टाइम पे आके देसी घी शामिल कर रहे हैं 1 टेबल स्पून भर के, ये देखिए इस तरीके से तड़का लगाने के लिए, शाइनिंग के लिए। अब इसको हम हाई फ्लेम पे सारे प्रोसेस होंगे। अब हम इसको 2 मिनट तक अच्छे तरीके से देसी घी में पकाएंगे। ये नहीं, हमने इसको 2 से 3 मिनट मज़ीद हाई फ्लेम पे पका लिया। आप देख सकते हैं जो घी हमने देसी डाला था उसने छोड़ना शुरू कर दिया इस टाइम पे। ठीक हो गया, देखें इस तरीके से हमने कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया। इसके अंदर नमी पानी वगैरह अच्छे तरीके से आपने इसको खुश करना है। हम इसको 1 से 2 मिनट मज़ीद इसको देंगे ताकि अच्छे तरीके से भुनाई कंप्लीट हो जाए। फिर फ्लेम बंद करें। इस टाइम पे फ्लेम को बंद करने लगे हैं। कंडीशन आप देख सकते हैं, नीचे वगैरह नहीं लगा, बिल्कुल क्लियर है नीचे से हमारा पैन। इसको हम 2 से 3 मिनट रेस्ट देंगे ताकि इसकी हीट वगैरह निकल जाए। उसके बाद आपको डिश आउट करके दिखाएंगे। हम इसको डिश आउट करने लगे हैं। गाजर के हलवे को मैंने आपको कई दफ़ा बताया, गाजर का हलवा कई तरीके से तैयार होता है। एक तरीका आपसे शेयर कर दिया। ठंडा होने के बाद भी इसने थिक होना है, ये बात ध्यान में रखिएगा। इसे ज़्यादा थिक ना कीजिएगा, ठंडा होता जाएगा थोड़ा सा। ये जब खाने के काबिल होगा तो ये मज़ीद थिकनेस में आ जाएगा। ठीक हो गया, इस तरीके से इसको डिश आउट करेंगे। बहुत प्यारी खुशबू आ रही है, आप कहेंगे कि बाबा जी कमाल ही कर देता। पहले देखो जी, गाजर लवो, फिर 4 घंटे उसको चूल्हे पे रखो, पकाओ। मैंने 20 से 25 मिनट में आपको गाजर का हलवा किस तरीके से तैयार कर सकते हैं उसकी रेसिपी दे दी। अल्हम्दुलिल्लाह गजरेले की रेसिपी भी शेयर की जाएगी। ठीक हो गया, खीर की रेसिपी भी शेयर की जाएगी। ये इस तरीके से बारीक कटे हुए बादाम हमने डाल दिए, ये पिस्ता बारीक कटा हुआ गार्निश के लिए इस तरीके से डाल दिया। आप इसको बनाइए, खाइए, खुशबूदार, मज़ेदार, कमाल का इसका टेस्ट है। आप यकीन कीजिए, बना के देखिए, कमेंट बॉक्स में फिर मुझको बताइएगा कि ये हलवा कैसा बना। अगर आपको हमारी ये प्रेशर कुकर के जो हमने हलवा तैयार किया गाजर का, इसकी रेसिपी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, बेल आइकन के बटन को दबा दिया करें, किसी न किसी के साथ शेयर कर दिया करें, दुआओं में याद रखा करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।